Hello dear students, today we all are going to continue to read the chapter 2 of Hindi class 9th book Shit. Chapter name is Lihasa Ki Aur by Rahul Sankritan. So let's read out the chapter. So let's start to read. इससे पहले हमने इस चैप्टर को समरी तक रीड आउट कर लिया था, अब उसके आगे से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जो लेखक है वो अपनी कहानी को फिर से स्टार्ट करते हुए बताते हैं। अब हमें सबसे विकट जगह डांडा थोड़ला मतलब तिब्बती सीमा का कोई स्थान, और वो कौन सा स्थान था, डांडा, वो पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, और क्यों है, क्योंकि वो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव वगैरह भी नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को भी नहीं देखा जा सकता है वहाँ से। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह बताई गई है। तिब्बत में अब वो एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि तिब्बत में गांव में आकर अगर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिलेगी, लेकिन अगर इन निर्जन स्थानों पर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए या फिर उसे मार दिया जाए या फिर वो खुद ही मर जाए तो उसकी कौन ही परवाह करेगा। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ पर गवाह भी तो कोई नहीं मिलता, मतलब मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पर तो कोई गवाह मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मतलब गांव वगैरह नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई मानवों का बसेरा है, इसलिए वहाँ पर गवाह भी नहीं मिलते हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है उसके पास या फिर नहीं, और हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ पर लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अगर उन्हें डाकू भी जान से ना मारे तो उन्हें अपने प्राणों का खतरा खुद ही है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो खुद भिखमंगे थे, और भिखमंगों को चोरी चकारी का इतना कुछ डर वहाँ पर रहता नहीं है। जहाँ कहीं भी वैसी सूरतें देखते या फिर खतरा दिखाई देता, टोपी उतार जीभ निकाल दया की भावना दिखाते और एक पैसा कहते और भीख मांगने लगते। लेकिन उन्हें असली चिंता किस बात की थी, कि वहाँ पर पहाड़ की ऊंची बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो वो बोलते हैं कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे उसके बाद। तो फिर उसके बाद लेखक बताते हैं कि सुमति ने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। वो बताते हैं कि हम समुद्र तल से कम 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालयों के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर, भीटे मतलब एक ऊंचे टीले जैसा कोई स्थान होता है, उसे भीटे बोला गया है। उसकी ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल बेरुखे से थे, न बर्फ की सफेदी थी उन पर और ना ही किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, मतलब जितनी वो चढ़ाई कर कर आए थे उतनी ही उन्हें उतराई पर भी चलना था। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत ज़्यादा पिछड़ गया और मैं दोनों कसौती की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या फिर पीछे, ये मालूम नहीं होता था कि घोड़ा आगे चल रहा है या फिर पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता, वह आलस में पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला। आगे एक घर में पहुंचने से पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, उसी पर चले। मतलब 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। वो बताता है कि जो मंगोल की होते हैं उनका मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था, तो सोचो उसका मुंह कितना ज़्यादा लाल हुआ होगा। उन्होंने कहा, मैंने 2 कटोरी कंडे फूंक डाले। कंडे मीन्स उपले होते हैं जो, वो फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लटकौर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वो बताते हैं कि हम लटकौर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। थुक्पा मीन्स हड्डी या फिर मांस से बना हुआ एक तरल पदार्थ होता है, जिसे थुक्पा बोला गया है। हमने रीड आउट किया, उसी की एक समरी है, अभी से भी रीड आउट करते हैं। सो लेट्स रीड आउट। आगे लेखक बताते हैं कि तिब्बत से की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह थोड़ला को पार करना था, जो ऊंचाई के साथ खतरनाक भी थी। थोड़ला की कुल ऊंचाई 16 से 17 हज़ार फीट थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इस उजाड़ सी जगह में डाकू आराम से आवास कर सकते हैं। वो बताते हैं, इतनी खतरनाक जगह पर यदि कोई मर भी जाता है तो उसकी कोई चिंता नहीं करता है। यहाँ डाकू किसी का सामान लूटने से पहले ही उसे जान से मार डालते हैं। हथियार रखने के लिए किसी कानून की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, और इसलिए यहाँ के लोग बंदूक और पिस्तौल सरेआम लेकर घूमते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष यहाँ हत्या हुई थी। वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें जहाँ भी तनाव दिखाई देता, जहाँ भी खतरे की जगह दिखाई देती, वे वहाँ पर भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे घोड़ों पर सवार होते हैं। एक स्थान पर वे चाय पीते हैं और दोपहर तक 17-18
फीट ऊंचे डंडे पर पहुंच जाते हैं। इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के नजर आ रहे थे। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजे डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक ने उसको यह सोचकर मारना ठीक नहीं समझा कि शायद वह थक चुका है। वह सबसे पीछे रह गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दो रास्ते निकल रहे थे। जिस रास्ते पर लेखक चलने लगे तो पूछने पर पता चला कि रास्ता ठीक नहीं है, वो रास्ता गलत है। लेखक वापस आए और दूसरे रास्ते अर्थात सही रास्ते पर चलने लगे। लगभग शाम तक वे गांव पहुंचे। वहां सुमति गुस्से से लाल होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगे लेखक बताते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सुमति बहुत जल्दी ही शांत हो जाते हैं। लटकौर में वे उचित जगह पर ठहरे थे। वहां उन्हें चाय, सत्तू, थुक्पा, तरल पदार्थ खाने को मिला। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।